अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट्स हैपनिंग इन माय वोम ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू 1 मंथ। यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में फ़र्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके फर्स्ट मंथ तक हमारी बॉडी में जो जारी रहती हैं या चेंजेस हमारी बॉडी में आती हैं। तो हम बात करते हैं ईच मंथ योर बॉडी गोज़ थ्रू अ रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट कैन एंड इन वन ऑफ टू वेज। वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो फीमेल की किसी भी फीमेल की बॉडी में ईच मंथ ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है, जो कि हमेशा 2 वेज़ में ख़त्म होता है। यू विल ईदर हैव अ मेंस्ट्रुअल पीरियड और बिकम प्रेग्नेंट। या तो आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा या फिर जो है वो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। उसमें वो कह रहे हैं कॉन्टीन्यूसली हैपनिंग ड्यूरिंग योर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी फीमेल की लाइफ में ये जो है साइकिल जो है वो जारी रहता है, कब से लेके रिप्रोडक्टिव ईयर्स तक। और रिप्रोडक्टिव ईयर हमारे पास कौन से हैं? हमारे पास रिप्रोडक्टिव ईयर जो हैं वो 18 ईयर से लेके फ़ीमेल में स्लाइटली 45 ईयर्स तक हैं, लेकिन मोस्टली चांस ऑफ कंसीविंग जो है हमारे पास वो 35 टू 40 ईयर्स तक जो हैं वो मोस्ट ईज़िली कंसीव करने के चांसेस होते हैं किसी भी फीमेल के। इन आ साइकिल दैट एंड्स विद प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं उस साइकिल की जो हमारे पास जो है किसी भी प्रेगनेंसी में एंड होता है। फर्स्ट आ ग्रुप ऑफ एग्स कॉल्ड ओसाइट्स गेट्स रेडी टू लीव द ओवरी फॉर ओव्यूलेशन। जब हमारे जो सेल्स हैं, हमारे एग, हमारा जो एग है गेट्स रेडी, वो तैयार होता है ओवरी को लीव करने के लिए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन यानी कि रिलीज़ ऑफ द एग। स्टेजेस ऑफ ओव्यूलेशन की हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जिसमें हमारे पास जो है वो एग रिलीज़ होता है। द एग डिवेलप्स इन स्मॉल फ्लूइड फील्ड सिस्ट कॉल्ड फॉलिक्स। हमारे पास फॉलिकल्स जो हैं वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो एग डिवेलप होता है और फ्लूइड फील्ड सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे शो भी हो रहा है। ये जो येलोइश सा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फॉलिकल्स। और इसके अंदर जो है हमारे एग्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, और वो होता है हमारे पास एन इमेच्योर एग। आउट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एग्स वन विल बिकम मेच्योर एंड कंटिन्यू ऑन थ्रू द साइकिल। इन एग्स में से जो है वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी एग जो है वो आगे जाएगा, जो कि फर्टिलाइज होगा और हमारे पास जो है कंटिन्यू होगा थ्रू दी साइकिल, यानी कि वही एग जो है हमारे पास आगे जो है वो जाइगोट, एम्ब्रियो और फिर फीटस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कुछ स्टेजेस भी बताई गई हैं, जो कि हमारे पास स्टेजेस हैं ओवियम। ओवियम से आगे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन से फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हमारे पास एग की फ्यूजन होगी। वो जो कि दो सेल्स होंगे। दो सेल्स जो हैं वो आगे मिलके एक सेल बनाएंगे जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट से हमारे पास फिर क्लीवेज होगी, यानी कि उनकी जो है मज़ीद सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन में हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे सेल्स जो हैं वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं मोरोला। मोरोला आगे जो जाके है वो ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, और ये जो है आगे जाके जो है मज़ीद एक फाइन फॉर्म में बनते हैं जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेड ब्लास्टोसाइट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन द मैच्योर फॉलिकल नाउ ओपन्स एंड रिलीज द एग। वो जो एक येलोइश सा स्ट्रक्चर था जो कि फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर था, उसने जो है वो एग रिलीज़ कर दिया है फ्रॉम द ओवरी। दिस इज़ कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, यानी कि रिलीज ऑफ द एग जो है हमारे पास क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन जनरली हैपन्स अबाउट 2 वीक्स बिफोर योर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगिनस। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग डेट है वो 15 है और एंड डेट जो है वो 30 है, तो ये जो हमारे पास साइकिल है, 15 अगर स्टार्टिंग डेट है और उसकी 14 टू 16 जो है वो एंड डेट है, तो हमारे पास ये जो प्रोसेस है वो अराउंड अबाउट जो है वो 30 या 29 डेट के दरमियान में जो है ये जो साइकिल है ये अकर होगा। इट्स जनरली इन योर मिडल ऑफ योर साइकिल, यानी कि आपके मिडल साइकिल में, चाहे वो आप अपने डेट का हिसाब रख लें और उससे जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मिड एज डेट्स कौन सी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की।
At the moment of fertilization, your baby's genetic makeup is complete, including its sex. यानी कि fertilization के पास जो है हमारे बेबी का जो है वो जेनेटिक मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है और उसका सेक्स जो है यानी कि जेंडर उसने लड़का बनना है या लड़की, ये एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही डिसाइड हो चुका होता है। जैसा जितना स्ट्रॉन्ग स्पर्म जौन सा भी हमारे एग के साथ फर्टिलाइज होगा वही उसका जो है वो सेक्स, उस एग का सेक्स डिटरमिन करेगा। द सेक्स ऑफ योर बेबी डिपेंड्स ऑन व्हाट स्पर्म फर्टिलाइज द एग, कि विच स्पर्म ने जो है वो फर्टिलाइज किया है एग को, इधर वो मेल है या फीमेल है। फर्टिलाइज एग एट द मोमेंट ऑफ द कंसेप्शन, यानी कि स्टार्टिंग में ही जो है वो कॉन्सेप्शन के स्टार्ट में ही हमारे पास जो है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जेंडर जो है वो डिटरमिन हो जाता है। आल तो वो जो है वो हमें नज़र नहीं आता, वो जाके अपीयर हमारे पास जो है 4 या 5th मंथ्स तक स्लाइटली अपीयरिंग जो है उनकी स्टार्ट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं देन द फर्टिलाइज्ड एग नाउ कॉल्ड एज ब्लास्टोसाइट्स continue to divide as it passes slowly through the fallopian tube to the uterus। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आपके पास जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्लास्टोसाइट कहते हैं। continue to divide as it passes slowly through the fallopian tube to the uterus, यानी कि वो हमारे पास ओव्यूलेशन के बाद जब ओवरी से रिलीज़ हुआ तो वो यूट्रस की तरफ मूव करता है। विद इन 24 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे बाद द एग बिगेंस रैपिडली डिवाइडिंग इनटू मैनी सेल्स, वो एग जो है बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है। इट रिमेन्स इन द फेलोपियन ट्यूब फॉर अबाउट 3 days आफ्टर कंसेप्शन, यानी कि वो इतना स्लोली मूव करता है कि उसको 3 दिन लग जाते हैं फ्लोपियन ट्यूब से थ्रू यूट्रस मूव करने तक। अटैच टू दी एंडोमेट्रियम, और जब ये एंडोमेट्रियम जो है वो हमारी यूट्रस की वाल को कहते हैं, जब ये एंडोमेट्रियम ट्यूब से अटैच होता है तो काफ़ी फीमेल्स को जो है वो ब्लड स्ट्रेन नज़र आते हैं, लेकिन इट्स ओके, इट्स नॉर्मल ड्यूरिंग फर्स्ट टू सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी। Slightly bleeding during first week of pregnancy. Some women notice spotting, slight bleeding during the 1 or 2 days when implantation happens, यानी कि जब हमारे पास जो है वो हमारा सेल्स जो हैं वो फ्लिपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास उस मूविंग के दौरान जो है वो कुछ ब्लड स्टेन्स हमें नज़र आते हैं। दिस इज़ नॉर्मल एंड इज़ नॉट समथिंग यू वुड शुड वरी अबाउट। अगर तो वो आपके पास जो थोड़ा सा स्ट्रेन है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, इट्स नॉर्मल एंड हैपन टू ईच एंड एवरी वुमन विद ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं एमडीयू की। विद इन 3 weeks द ब्लास्टोसाइट सेल अल्टीमेटली फॉर्म आ लिटल बाल, यानी कि जब वो यूट्रस में पहुंच जाते हैं आपके पास, यानी कि यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में, और एन एमडीयू वो तो है इस तरह, उसकी जो है वो इस तरह की कुछ शेप बनती है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। बाय दिस टाइम द फर्स्ट नर्व सेल्स हैव फॉर्म, हमारे पास जो नर्व सेल हैं जैसे ही वो एम्ब्रियो बनता है हमारे पास नर्व सेल्स की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नर्व सेल्स हमारे पास जो हैं कोऑर्डिनेशन का, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। एम्ब्रियो फ्रॉम कंसेप्शन अंटिल 8 week ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि ये हमारे पास ऐसी शेप होती है जो कि एम्ब्रियो को हम कहते हैं कि 8 वीक से लेके जो है हमारे पास सॉरी टू से हम एम्ब्रियो जो है हमारे पास ये फर्स्ट वीक से लेके 8 वीक तक जो है हमारे पास इस तरह की शेप होती है इन हमारे वोम के अंदर बेबी की। उसके बाद जो हम बात करते हैं फीटस की, आफ्टर द 8th week इट्स कॉल्ड ए फीटस अंटिल इट्स बॉर्न। ऐसी ये जो यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये पिक्चर जो है हमारे पास एम्ब्रियो की होती है फ्रॉम 2nd week टू 8th week ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद जो है वो स्लोली और एंड ग्रेजुअली जो है वो हमारे पास 8th week के बाद हम इसको फीटस का नाम देते हैं और फीटस ही कहते हैं अंटिल इट्स बॉर्न। यहाँ पे मैंने आपको शो करवाया है द एम्ब्रियो बिकम्स अ फीटस, के एम्ब्रियो से जो फीटस बनने का जो हमारे पास दौरानियाँ हैं उसमें हमारे पास कैसी चेंजेस आती हैं। यहाँ वीक मंथ्स के हिसाब से जो है वो आपको नज़र आ रही होगी पिक्चर कि मंथ के फर्स्ट मंथ में जो है वो हमारे पास सिर्फ एक डॉट नुमा स्ट्रक्चर है, सेकंड में वो एक्सपेंड हो रहा है सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में वो थोड़े थोड़े हमें जो हैं उसके हाथ,
उसके कुछ बाजू सी नज़र आ रही हैं, और 4th मंथ में जो है वो हमें उसके जो है मज़ीद रिफाइंड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जैसे कि वो एक्सपेंड हो रहा है। यहाँ मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि जो आपकी शेप जो है वो फ़ीटस की जो शेप होती है वो हमारे पास बन जाती है ड्यूरिंग 8th वीक में। 8th वीक के बाद जो है हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ उसके साइज़ में और उसके वेट में जो है वो डेवलपमेंट होती है, या उसका जो फ़ीटस है वो सिर्फ साइज़ और शेप में बढ़ता है। यहाँ पे जो आपको एक लीड नुमा, एक धागा नुमा जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि मेन ऑर्गन है जो अटैच होता है फ्रॉम मदर टू बेबी टू डिलीवर इट्स फूड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ईच एंड एवरीथिंग फॉर द पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम मदर टू फीटस। उसके बाद जो है हमारे पास जब 8th वीक में एक स्ट्रक्चर फाइन स्ट्रक्चर बन जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमारे पास एक सिर्फ वेट में और साइज़ में इंक्रीज़ होता है, और आप 8th और 9th मंथ में देख सकते हैं कि ये सिर्फ जो है इसकी डेवलपमेंट हुई है, वेट गेन हुआ है, या थोड़ा सा मज़ीद स्ट्रक्चर जो है वो रिफाइंड हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि वुमेन शुड टेक हेल्दी डाइट फ्रॉम वंस शी डिसाइडेड टू कंसीव, यानी कि जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक जो है हमारा वो बिफोर फर्स्ट वीक में ही बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है हमारे पास सिर्फ वेट गेन होता है और हमारा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। इसीलिए जो है कैलोरिक रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके खाने पीने की जो मिकदार है उसमें भी हमें जो है वो इजाफ़ा करने की ज़रूरत होती है। और अगर ये भी आप देखना चाहते हैं कि हमने कौन सा और कितना खाना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, तो आप जो है मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह इलेबोरेट किया है कि आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कैसे खानी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना लाजमी नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।